हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्क पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं जनन की प्रावस्थाओं के बारे में, फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने जनन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र एवं हम नर जनन तंत्र के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसके अंदर हम बात करेंगे फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की प्रावस्थाओं के बारे में। फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की प्रावस्थाएं। कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती है जनन की प्रावस्थाएं? जनन की प्रावस्थाएं, जनन की प्रावस्थाएं या अवस्थाएं। की अवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं जनन के अंदर कौन कौन सी प्रावस्थाएं पाई जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर युग्मक जनन। युग्मक जनन जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों के निर्माण की क्रिया। दूसरा बात करेंगे इसके अंदर निषेचन। सेकंड जो इसकी फेज है निषेचन, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। थर्ड जो इसके अंदर स्टेज पाई जाती है ये विदलन, क्लीवेज व भ्रूण रोपण। भ्रूण का रोपण, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। ये तीन प्रकार की प्रावस्था है। ये कौन कौन सी? युग्मक जनन, निषेचन, विदलन व भ्रूण का रोपण। ये चार प्रकार की पाई जाती है। लास्ट है प्रसव। तो इनके बारे में हम बात करने वाले फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे युग्मक जनन के बारे में। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारे जो नरों के द्वारा कौन सा शुक्राणु, गैमेट्स और अंडाणु हमारे मादा के द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो नरों में वृषण तथा मादाओं में अंडाणु, अंडाशय। अंडाशय के द्वारा अगुणित युग्मकों, हैप्लॉइड गैमेट्स, अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब क्या होता है कि जैसे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए या फिर हमारे जो बच्चे के लिए क्या होता है कि हमारे वृषण क्या होते हैं? हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल्स के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसके द्वारा क्या होता है कि हमारे शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। तो ये शुक्राणु के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? हमारे शुक्र जनन कहलाती है। और अंडाणु के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? अंडाणु। तो ये दोनों क्रियाएं, अंडाणु शुक्राणु, जो दोनों गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, तो इसके निर्माण की क्रिया को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। युग्मक जनन कहलाती है। अब बात करते हैं हमारे वृषण, जो नरों के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है। तो वृषण के द्वारा क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु के नरों में शुक्राणु के निर्माण की क्रिया, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। युग्मक जनन में तो दोनों युग्मक, जैसे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, और फीमेल्स के अंदर क्या होगा कि हमारे जो स्पर्म का, शुक्राणु का जो फॉर्मेशन होता है, ये क्या कहलाता है? शुक्र जननी क्रिया। मादाओं का जो फीमेल गैमेट्स है अंडाणु, मादाओं में अंडाणु के निर्माण की क्रिया, अंडाणु के निर्माण की क्रिया अंडजनन कहलाती है। तो इस प्रकार गैमेट्स का निर्माण करने की जो क्रिया है, जैसे नरों में शुक्राणु का निर्माण, मादाओं में अंडाणु के निर्माण की जो प्रोसेस है अंडजनन, नरों में शुक्र जनन, और जो हमारे वृषण तथा अंडाशय, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल्स का,
एंड फीमेल्स का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ओवेरीज जिसके अंदर अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक अगुणित युग्मक, तो हैप्लॉइड गैमेट्स के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका निषेचन। सेकंड निषेचन, युग्मक का निर्माण, युग्मक हमारे गैमेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। मादा में उपस्थित, मादा में क्या उपस्थित रहता है? कौन से गैमेट? फीमेल गैमेट्स, कौन सा? अंडाणु। मादा में उपस्थित अंडाणु जब मैथुन की क्रिया के दौरान, मादा में उपस्थित अंडाणु जब मैथुन की क्रिया के दौरान नरों द्वारा छोड़े गए शुक्राणु, नरों द्वारा छोड़े गए शुक्राणु के संपर्क में आकर, संपर्क में आकर या संयुग्मित होकर, संयुग्मित होकर मतलब फर्टिलाइज होकर, संयुग्मित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज मतलब जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है विभाजन के द्वारा, और फिर हमारे एक भ्रूण का निर्माण, बच्चे का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। मादा में उपस्थित अंडाणु जो मैथुन की क्रिया के दौरान नरों द्वारा छोड़े गए शुक्राणु, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं या संयुग्मित होते हैं तो एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विदलन। विदलन वह भ्रूण रोपण, क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले हमने गेमेटो का फॉर्मेशन हुआ, फिर दोनों मिले, निषेचन की क्रिया हुई, फिर जाइगोट बना। अब क्या होगा? अब विदलन, समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना का निर्माण होता है। जब जाइगोट के अंदर हम आगे जो प्रजनन की प्रावस्थाएं होती है, समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना का निर्माण होता है। इसे हम कोरक या ब्लास्टूला कहते हैं। कोरक या ब्लास्टूला कहते हैं। समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना का निर्माण होता है, इसे हम कोरक या ब्लास्टूला कहते हैं। ये आगे चलकर क्या होता है कि ये हमारे जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है? इसका रोपण होता है। रोपण मतलब जो भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है, ये ब्लास्टूला, इसके जाइगोट के अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा और एक संरचना का निर्माण होगा जिसे हम ब्लास्टूला कहते हैं। अब आगे चलकर ये क्या करेगा? ये गर्भाशय के अंदर जो अंत स्तर होता है, गर्भाशय का अंतर स्तर होता है अंदर, एंडोमेट्रियम, अंत स्तर, एंडोमेट्रियम में जाकर ये क्या करेगा? स्थापित हो जाएगा, जिसे हम भ्रूण का, इसे हम भ्रूण का इम्प्लांटेशन कहते हैं। भ्रूण का इम्प्लांटेशन किसमें होता है? गर्भाशय के अंत स्तर, जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, इसके अंदर। और ये विभिन्न प्रकार की फिर प्रावस्थाओं से गुजरता है, और प्रावस्थाओं से गुजर के बाद में प्रसव की क्रिया होती है। फोर्थ है प्रसव।
प्रसव की क्रिया में क्या होता है कि प्रसव की क्रिया में जब हमारे भ्रूण का इम्प्लांटेशन हो जाता है, भ्रूण का रोपण हो जाता है, तो भ्रूण के रोपण के बाद क्या होता है कि भ्रूण प्रजनन की या जो प्रसव की क्रिया में क्या होता है कि जैसे हमारे भ्रूण का विकास हुआ, भ्रूण का विकास मतलब भ्रूण का विदलन हुआ, क्लीवेज हुआ और भ्रूण का रोपण हुआ। तो रोपण किसमें होता है? हमारे एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की जो अंत स्तर होती है, तो भ्रूण का इम्प्लांटेशन हो गया। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि यह भ्रूण क्या करता है, अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और एक निश्चित समय में जब शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है, तो पूर्ण विकास के बाद जब शिशु के जन्म की जो क्रिया होती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। भ्रूण के रोपण के पश्चात भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और एक निश्चित समय पर गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर शिशु का जन्म होता है। तो ये शिशु के जन्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारे प्रसव कहलाती है। शिशु के जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। अब हम बात करते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। क्या है ये प्रक्रिया? जब हमारे भ्रूण का रोपण होता है, हमारे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम के अंदर, गर्भाशय की अंत स्तर के अंदर, तो भ्रूण क्या करता है? विकास की अपने जो डेवलपमेंट की विभिन्न स्टेजेस से गुजरता है, मतलब अवस्थाओं से गुजरता है और एक निश्चित समय पर जब गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है, तो पूर्ण विकास होने के पश्चात एक शिशु का जन्म होता है। तो शिशु के जन्म की जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। शिशु के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। आज हमने बात की फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की प्रावस्थाओं के बारे में। इसमें सबसे पहले हमने युग्मक जनन के बारे में बात की। इसके अंदर किस प्रकार से हमारे शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है और अंडाणु के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं। फिर हमने बात की जब गैमेट्स का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसके बाद निषेचन, फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जब संयुग्मित होकर फर्टिलाइज होकर निषेचित होकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? हमारे फर्टिलाइजेशन। जब फिर युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो फिर क्या होता है? हमारे विदलन मतलब समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में समान प्रकार की कोशिकाएं विभाजित हो जाती है और फिर क्या होता है? उसके अंदर हमारे समसूत्री विभाजन के द्वारा हमारे एक संरचना बनती है जिसे हम ब्लास्टुला कोरक कहते हैं। और आगे चलकर ये क्या करता है? फिर भ्रूण का रोपण, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है हमारे अंत स्तर के अंदर, जो हमारे गर्भाशय के अंत स्तर के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। फिर इसका भ्रूण का क्या हो गया? फिर इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है कि एक प्रसव की क्रिया होती है, शिशु के जन्म की क्रिया। तो ये किस प्रकार से होती है? ये हमारे भ्रूण के रोपण के पश्चात जो हमारा रोपण हो जाता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? भ्रूण क्या करता है? एम्ब्रियो अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और एक गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ के अंदर शिशु रहता है, इसका जब पूर्ण विकास हो जाता है एक निश्चित समय के बाद, तो क्या करता है? ये हमारे शिशु का जन्म होता है। तो शिशु के जन्म की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? हमारे प्रसव कहलाती है। इस प्रकार ये हमारे टॉपिक फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन और जनन का जो टॉपिक था आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो आज हमने बात की फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।